ढोला मारू की कहानी राजस्थान की लोक वार्ताओं में, प्रेमाख्यान में जीके की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। ढोला जो है वो नरवर का था और नरवर आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में, कई जगह अमरकोट पाकिस्तान का भी बताया जाता है। और मारू जो है वो पुगड़ की थी और पुगड़ कहाँ पड़ता है, बीकानेर में पड़ता है। बाल विवाह हो गया दोनों का। ढोला की आयु थी 3 वर्ष और मारू की आयु थी 1.5 वर्ष। सेकंड ग्रेड का ये प्रश्न भी आया हुआ है सेकंड ग्रेड के अंदर। दोनों का विवाह हो गया, जैसे एक दूसरे को जानते नहीं थे, बाल विवाह में ऐसा ही होता है, ठीक है। एक दूसरे से शादी होगी, उसके बाद में लोगों ने ये बताना शुरू कर दिया ढोला को कि तुम्हारी मारू जो है वो दिखने में बड़ी ही सुंदर लगने लगी है आजकल। और इधर ढोला को भी बता दिया गया मारू के बारे में, और मारू को भी ये बताया कि तुम्हारा ढोला जो है आजकल दिखने में क्या हो गया है, बड़ा ही स्मार्ट हो गया है। दोनों के अंदर एक दूसरे से मिलने की बड़ी अभिलाषा जागृत हुई और दोनों ने ये तय किया कि क्यों ना एक दूसरे से संपर्क किया जाए। अब उस ज़माने में मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी देखो दोनों लोगों ने एक दूसरे से संपर्क साध ही लिया। फिर क्या हुआ, दोनों ने तय किया कि एक कॉमन जगह तय कर ली कि यहाँ पे अपने क्या काम करेंगे, डेली मिलना आया करेंगे। इसके बाद में जो ढोला है वो अपना ऊँट लेके यहाँ पे मिलने आता था और जो मारू है वो गांव से पैदल आया करती थी। मिलना मिलाना चलता गया, समय बीतता गया। लेकिन एक दिक्कत है कि जब सारा कुछ ठीक चल रहा होता है उसी समय लोगों के दिमाग में कोई ना कोई खुरापात जागती है कि क्यों ना कुछ ऐसा करके देखें भी विश्वास है या नहीं है, ये चेक करें। ज़्यादातर रिलेशनशिप इसी में बिगड़ जाते हैं, चेक करने के चक्कर में बिगड़ जाते हैं। और मारू की एक सहेली थी, मारू ने उसको बताया तो उसने कहा हाँ ठीक है, ऐसा करके अपने देख लेते हैं। ये तो सहेलियाँ तो खराब करने में लगी होती है, तो उसने भी कहा चलो ठीक है अपने ट्राई करके देखें तेरे पे विश्वास है या नहीं है। जैसे ढोला के आने का टाइम हुआ उस समय मारू ने अपनी सहेली को बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछे और पगड़ी वगैरह लगा के नकली अपने पास में बिठा लिया और हाथ में हाथ दे के बैठ गई। ढोला आया दूर से, उसने दूर से जब देखा कि आज उसकी जो मारू है वो किसी और के साथ बैठी हुई है, तो बेचारे को एक मतलब अचानक से इतना ज़्यादा सदमा लग गया, भाई ये क्या हो गया, ये तो बेवफाई होगी। ढोला ने हाथों हाथ अपना ऊँट वापस मोड़ लिया। सच्चे लोग जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, सफाई नहीं मांगते, वो तो देख लेते हैं उसके बाद में चुपचाप अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। वैसा ही ठीक ढोला ने किया। और ढोला ने जब ऐसा किया और वो रास्ते में गया तो बाद में क्या हुआ, ऊँट के ऊपर ही सदमे के कारण उसकी क्या होगी, डेथ होगी। सदमा लगा बेचारे को भी, मैं ताज बनावा की दिल्ली मेरी मुमताज बेवफा है ना। उसके बाद में क्या हुआ, जब ये संदेश पहुंचा मारू तक तो मारू को इस बात का दुख हुआ कि देखो तुम्हारे ऊपर क्या था, ढोला को विश्वास ही नहीं था। तो इसके बाद में मारू की भी क्या होगी, मृत्यु होगी। इस प्रकार से ये ढोला मारू की कहानी है, एक आदर्श प्रेम की जीवन गाथा है। अक्सर ऐसा बहुत बार होता है कि ज़्यादातर रिलेशनशिप है वो चेक करने के चक्कर में क्या हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो जिस व्यक्ति पे विश्वास हो उसको कभी भी चेक नहीं करना चाहिए। एक ही मंत्र है दोस्तों इसका कि अगर वो बेवफा भी निकला, पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर वो बेवफा भी निकला तो दिल तो आपका ही टूटेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये ढोला मारू की आदर्श प्रेम की जीवन गाथाएं हैं। गलतियाँ किसी की नहीं थी, लेकिन हुआ क्या कि गलतियों से जुदा तुम भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान है खुदा, तुम भी नहीं मैं भी नहीं। तुम मुझे और मैं तुझे इल्ज़ाम देते रहे मगर खुद में झांकता तुम भी नहीं और मैं भी नहीं। दोनों चलते रहे एक दूसरे रास्ते पे मगर एक पल को रुका तुम भी नहीं मैं भी नहीं। प्यार बहुत करते थे एक दूसरे से दोनों ही, ये हकीकत जानता तुम भी नहीं मानता मैं नहीं। ये तो वक्त ने पैदा कर दी दोनों में दूरियां, मगर बुरा तुम भी नहीं बुरा मैं भी नहीं।